पाप का फल किसके खाते में जाए। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में भोजन करा रहा था। तब पंक्ति के अंत में बैठे एक ब्राह्मण को भोजन परोसते समय एक चील अपने पंजे में एक मुर्दा सांप लेकर राजा के ऊपर से गुजरी और उस मुर्दा सांप के मुख से कुछ बूंदें जहर की खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जहरीला खाना खाते ही मर गया। अब जब राजा को सच का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। मित्रों, ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, यह वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, यह वह मुर्दा सांप जो पहले से मर चुका था। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मारता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला लिया कि उस ब्राह्मण की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस ब्राह्मण की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, पर उस ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना मरे हुए सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिसाब उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अक्सर जीवन में हम सोचते हैं कि जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है। दोस्तों, ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जिनको यमराज बुराई करते हुए हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए आज से ही संकल्प कर लें कि किसी के भी पाप कर्मों का बखान बुरे भाव से नहीं करना, यानी किसी की भी बुराई नहीं करनी है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।